मनुवादी व्यवस्था वाला और ये नकली हिंदुत्व वाली सरकार रहेगी, तब तक देश की बेटियां का चीरहरण होता रहेगा और देश के बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 77 दिनों से मणिपुर जल रहा है और हिंसा का शिकार हो रहा है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें महिला का वस्त्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्हें घुमाया जा रहा है खेतों में और रोडों पर। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान हैं, जो कि दलित के नेता कहते हैं खुद को। इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर कब तक ऐसा अत्याचार होता रहेगा, कब तक लोग मौन रहेंगे। देखिए, जब तक देश में ये संघ भाजपा की सरकार रहेगी, मनुवादी व्यवस्था वाला और ये नकली हिंदुत्व वाली सरकार रहेगी, तब तक देश की बेटियां का चीरहरण होता रहेगा और देश के बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये मणिपुर की घटना हो रही है और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब विदेश घूम रहे हैं। अब वहाँ से आते हैं और इनके ये सारी घटना होती है, कान पे जू तक नहीं बोलता है। फिर जब देश का पूरा ट्विटर फेसबुक पे जनता विरोध करना शुरू कर देती है, तब इनकी आँख खुलती है और ये मणिपुर पे बात करते हैं। लेकिन अभी तक भी जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया है ये गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री। आखिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्या कारण है? साहब, भाजपा शासित प्रदेश, भाजपा अपने तरह से वो चलाना चाहती है और वहाँ भी आपको बता दें कि अग्रिम पिछड़ों की लड़ाई है एक तरह से, मान लिया था। लेकिन भाजपा तो कह रही है हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, वो वर्चस्व की लड़ाई है, वो हम लोग समझे। साहब, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, हमारे लोग भी वहाँ हैं, हम भी बात करते हैं, समझे। तो ये जो एक धर्रा है वो धर्रे की लड़ाई है। और आपको बता दूं कि धर्रे की लड़ाई में जिस तरह से बेटी की इज्जत हुई और मणिपुर में तांडव हो रहा है, वो अगर सही मायने में देश के प्रधानमंत्री को जरा भी शर्म होगा, नैतिकता होगी उनमें बची हुई, तो वो रिजाइन करना चाहिए उनको प्रधानमंत्री के पद से, और मोटा भाई को अमित शाह को भी रिजाइन करना चाहिए। रिजाइन की बात कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह को याद है आपको? साहब, वही बृजभूषण शरण सिंह, हाँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पूरा देश जान रही है। तो ये तो बेशर्मों की सरकार है। उनके भी इस्तीफे की आप लोग मांग कर रहे थे। साहब, मांग किया है और करेंगे, लेकिन उनको तो बेल मिल गया। साहब, तो इस सरकार में तो किसी को भी गंगोत्री का जल छिड़क दिया जाता है और उनको बेल दे दिया जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नियत और नियति में है। बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, आपको तो पता ही है सब। अगर उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तो भी इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे देना चाहिए? बेगूसराय मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ है, जो दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको ज्ञात नहीं है क्या? मैं पहले बोल भी चुका हूँ कि बिहार शरीफ किसने जलाया, एसआईटी के रिपोर्ट में सारे आ गए बात। आपको बता दें, सासाराम को किसने जलाया, उसमें भी सारा एसआईटी गठन हुआ और उसमें रिपोर्ट आ गए। आज मणिपुर जल रही है, यहाँ पे जो सड़कों पे बीजेपी के लोग थे, संघ भाजपा के लोग थे, वो पुलिस के आंख में मिर्ची झोंके थे, वो भी क्लियर हो गया। भाजपा का एक नेता कहता क्या, पूरे बिहार को जला देंगे, एमएलसी बोला था। तो ये बताइए साहब कि ये भी जो एक घटना है बेगूसराय की, अगर एसआईटी गठन हो तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं संघ भाजपा के लोगों का हाथ है ये, और ये तार दूर तक है। ये नीतीश कुमार जी की सरकार और तेजस्वी की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यानी जहां आप लोग फंसेगा वहां नीतीश कुमार, जहां भी नीतीश कुमार अगर फंसेंगे तो भाजपा को बदनाम। इसमें बदनाम करने की बात क्या है, फंसने की क्या बात है भैया? ये तो जग जाहिर है, जितने भी बिहार में घटना हो रहे हैं, घटना कराए जा रहे हैं वो संयोजित ढंग से, प्रायोजिक ढंग से। तो आपको बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं संभली, समझे, और नहीं देश हित में काम किया, और किया तो है नहीं उन्होंने, तो आपको बता दूं 10 साल की सरकार, अब अटल जी की सरकार गई थी प्याज पे, और इनकी सरकार जाएगी अब मणिपुर पे। बेटियों की अस्मिता जो लूटी जा रही है इस पे, और ऐसी घटनाएं की जा रही है, दंगा फैलाई जा रही है। तो अब भारत का 135 करोड़ जनता, आवाम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको कुर्सी से 2024 में उतारेंगे। बिहार में इनकी एक नारा है मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, वो नारा हो गया है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मोटा भाई ने बोला था, वो उन्हीं के भाषण से निकल के आया था, छन के आप लोग मीडिया वाले सब दिखाए थे। तो ये जब बेटी पटाने की बात करते हैं ये लोग, तो बेटी पढ़ाएंगे कहाँ से भाई? तो इसलिए मेरा नारा है कि बेटी, देश बचाओ बेटी बचाओ।
क्या, देश बचाओ बेटी बचाओ, अब ये नारा होनी चाहिए। आखिर कारण क्या है ये जो जितनी भी हिंसा हो रहे हैं बिहार में, इसका कारण क्या है? क्या इंडिया बनना एक कारण है? देखिए, आपको बता दो, जिस तरह से विपक्षी एकता हुई है, जिस तरह से विपक्षी एकता हुई है, और वो अगर 42 पार्टियों का गठबंधन करे तो सुभान अल्लाह, हम अगर 18 पार्टी 22 पार्टी का गठजोड़ करे तो साहब करेक्टर ढीला, ये इनकी नियत में। और ऐसे पार्टी का गठबंधन कर रहे, साथ ला रहे हैं जिसका बिहार में कोई वजूद नहीं है। ऐसे ऐसे नाम मैंने पढ़े उस लिस्ट में, 42 के लिस्ट में, कि जिसका बिहार में एक जिला में कार्यकर्ता भी नहीं है साहब। यानी कि बीजेपी वैसे पार्टी को बनवाया है सिर्फ लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए, समझे? तो वैसे पार्टियों से क्या होगा 24 में संघ का ये सर्वे है कि एक भी सीट पे खाता नहीं खुलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। सब लोग बैनर अपने अपने दफ्तर में बैठेंगे, कोई गुजरात जाएंगे, कोई राम मंदिर में घंटा बजाएंगे। और देश में 100 सीट के भी आंकड़े पार करने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी से इतने दहशत में है, राहुल गांधी जी से इतने दहशत में है, भाई तेजस्वी से इतने दहशत में है, और केजरीवाल साहब से इतने दहशत में ये लोग हैं। ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि मणिपुर हिंसे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 2024 के इलेक्शन में इनको 100 सीट भी, यानी एक सीट पे भी खाता नहीं खुलेगा। और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि सारे जो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो या तो दफ्तर में नजर आएंगे या फिर मंदिर में घंटा बजाते नजर आएंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे राजकुमार पासवान। आपने इस वीडियो में सुना है। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए साइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।